देखिए पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के आधार और घातांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के आधार और घातांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिए हैं, पहला है 5 की घात 3, दूसरा दिया है 2 की घात -5, तीसरा प्रश्न है -7 की घात 4, चौथा प्रश्न है 3 की घात 5। इनको हम पिछली क्लास में भी आपको बता दिए हैं, देख रहे लड़के पीछे ना। जिस पर घात लगी होती है ये कहलाता है आधार, और जो घात पढ़ रहे हैं इसको ये क्या है, घातांक। तो इसमें आधार कितना है बताओ, आधार कितना है 5 और घातांक 3, ठीक है ना। जिस पर घात लगी रहेगी वही आधार है, और जो घात है उसे क्या कहते हैं, घातांक। तो यहाँ पे आधार कितना है 2, घातांक कितना है -5। तीसरे प्रश्न में आधार कितना है -7, घातांक कितना है 4। यहाँ पे आधार कितना है 3, और यहाँ पे घातांक कितना है 5। समझ में आ गई बात सबको, दिख रहा कि नहीं रचित? दिक्कत होगी तो आगे पीछे बैठ जा, नोट कर लीजिए इसमें जो नोट करना हो। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है 4 की घात 3/2। ध्यान से देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये आधार है आपका इसको घातांक रूप में लिखेंगे, और घातांक रूप में लिखेंगे कोशिश करो कि जहाँ ये जो बटे में हर में संख्या है 2, उतने घात के रूप में अगर आता हो तो लिख लीजिए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसको आपस में 2 बार गुणा करने में 4 मिलता हो, 2 की घात 2 है, 2 दूनी 4 की घात 3/2। तो घातांक नियम में आप पढ़े हैं कि जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है ना लड़के। जैसे देखिए x की घात m की घात n, तो क्या हो जाएगा x की घात m इंटू n। जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ घात के ऊपर घात लगी है, घातों का गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 की घात 3। 2 से 2 कट गया, बचा 2 की घात 3। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करोगे, 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ रही बात ना। पीछे देखिए एक आध प्रश्न और दिया है आपको कि 8 की घात 2/3 है, ठीक है। हमने बताया आपको कि जो घात के हर में संख्या जो होती है, जो घात के हर में संख्या होती है, हेलो हाँ सर, नहीं एक तो बिजिन बताया फोन लगा नहीं, हम सोच रहे थे कि इसके पास फोन लगाएं। एक जिनके लिए बात हो रही थी तो देखें 8 की घात 2/3 है। हमने आपको पहले क्या बताया है कि इसको भी हम घात के रूप में लिखेंगे,
अब अगर आपको पता हो, कोशिश करिए कि उतनी घात के रूप में लिखो जितनी यहाँ संख्या है, 2 की घात 3। जरूरी नहीं कि हर बार इतनी संख्या के बराबर आए, हो सकता है इसी का कोई गुणा जा जाए, 3 दूनी 6 आ जाए, 3 त्रिका 9 आ जाए, या घात हमेशा ऐसी आएगी इसके कि इससे कटे, ये कट जाएगी नीचे वाली संख्या। तो चाहे 3 आएगा या 3 दूनी 6 या 3 त्रिका 9 या जो भी रहेगा, हर में जो घात लगी रहती है इसी का मल्टीपल रहेगा यहाँ। तो 8 क्या है, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसके ऊपर घात क्या लगी है, 2/3 लगी। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 में 2/3 का गुणा होगा, 3 से 3 कट गया, बचा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, और 2 दूनी क्या होता है, 4। समझ में आ रही बात? देखिए एक आध एग्जाम्पल और देखिए, दिया है 343 की घात 2/3। 343 की घात 2/3। तो पहले देखिए बटे में संख्या क्या है, 3 है, तो इसको हम घात 3 के रूप में अगर संभव हो तो लिख दीजिए। इसलिए हम आपको बताए हैं कि 30 तक का क्यूब, 30 तक का वर्ग, ये सब संख्याएं ध्यान रखिए तो आपको पता चलता रहेगा। ये किसका घन है, 7 का। तो क्या लिखोगे, 7 की घात 3, और इस पूरे घात क्या लगा है, 2/3। ये घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, 3 की घात 2/3। अब 3 से 3 कैंसिल, बचा आपके पास 7 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणे 7, और 7 सता 49। ठीक है, हाँ, चलिए नोट कर लीजिए।